क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 और कॉट जो होता है 1/3 जो होता है वह कॉट थीटा ये होता है कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉट से कॉट कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसी 60 डिग्री को यहाँ पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हमारा कितना आया है 60 डिग्री, तो यहाँ हम 60 डिग्री पुट कर देंगे और ये कर देंगे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। कॉस जो होता है इसी का रिवर्स हो जाता है। फिर tan का देखेंगे, tan 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का होता है 1/√3, 45 का 1 होता है, 60 डिग्री का √3 होता है और 90 डिग्री का इन्फानाइट होता है। हम इसी को यहाँ पुट करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ देखते हैं कि कितना आता है। तो ये रिवर्स में हो जाता है, साइन का रिवर्स कॉस हो जाता है। तो ये हो गया 0 का 30 हो गया, ये 45 का हो गया, ये 60 का। कॉस 60 का कितना 1/2 का यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे बटा 2 माइनस साइन 60 का कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हुआ 1 माइनस 1/4 हो गया, ये हो गया 2 माइनस √3, तो √3 ही रह जाएगा, कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 कितना 2 दूनी 4। अब ये कितना हो गया 4 माइनस 1/4 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 है माइनस 3, ये कितना हो गया 3/4 इंटू 4/8 में से 3 गया 5 3 8 है, 4 से 4 कैंसिल, 3/5, यही 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/5 कहाँ है ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू हमारा x दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू x होता है, तो हम कर देंगे इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x लिखेंगे। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू इसी का, जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको साइन चेंज करके, हमको तो tan थीटा निकालना है, सेक थीटा को हटा देंगे तो माइनस प्लस सेक थीटा खत्म हो गया। ये कितना हो गया 2 tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/x, 2 tan थीटा इक्वल टू इसका रेशियो कर देंगे तो x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x से स्क्वायर माइनस 1। अब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे तरफ डिवाइड में हो जाएगा, यानी x से स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन डी में है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 20% पर बेचता है, यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति मेज को 20% पर बेचता है, यानी सपोज डेट कि इसका CP 100 है, तो SP कितना हो जाएगा 20% अधिक पर बेचता है, यानी 120 रुपया हो जाएगा।
अब कह रहा है यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी सीपी इसमें से 10% कम, यानी कि 90 रुपया में खरीदा होता 105 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। यानी इसका 35% का लाभ, तो यहाँ हम देख लेंगे इसका 35% कितना हो जाएगा, 135/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, और तो कितना बच गया, 3 हो गया, और ये 5 हो गया, तो 5 सत्ते 35 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। हाँ, अब देखते हैं 90 का कितना, 35% का लाभ, यानी कि 135/100, 1 0 से 1 0। अब 135 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121.5। अब यहाँ देख लेते हैं एसपी कितना हो गया, 121.5। अब देखिए ये कह रहा है कि कितना 105 रुपया अधिक होता, जब इसमें हम देख रहे हैं तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 1.5, मतलब कि 1.5 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 105 रुपया अधिक हो रहा है, तो ये इसका कितना गुना हो गया, 105। तो इसका कितना गुना है, तो ये कर देंगे 1.5, 1 0 से 1 0 हटा देंगे, ये कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे। ये कितना बार में, ये 15 सत्ते 75 से 70 बार में, यानी कि अब मेरा सीपी कितना हो जाएगा, ये भी 70 गुना इसका है, तो ये भी इसका 70 गुना हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 गुने 70 इक्वल टू 7000, और 7000 कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भरता है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। यानी 2 पाइप है, एक कितना कर रहा है 37 1.2 हो गया, और एक बी है ये कितना 45 मिनट में। इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, एक 74 हो गया, एक कितना हो गया 75/2 हो गया, और ये हो गया 45। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 2 बार में नहीं 3 बार में करते हैं तो 2 to 5 एलसीएम हो जाएगा। तो इतना एलसीएम हो गया, तो अब ये कितना बार में ये कटेगा, तो देख लेते हैं कि कितने बार में ये कटेगा। तो करो, हाँ हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 to 5। अब देखते हैं 75 को 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6 टाइम हो गया, ये हो गया 5 टाइम, मतलब 1 मिनट में ए 6 यूनिट भरता है, बी 5 यूनिट भरता है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मिनट को ठीक आधे घंटे भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देंगे। यानी कि दोनों आधा घंटा तक, तो ये आधा घंटा यानी कि 30 मिनट इंटू 1 मिनट में कितना भर रहा है, 6 यूनिट भर रहा है, तो 6 यूनिट कितना हो गया 6 × 18 180 यूनिट भर रहा है। अभी हम बी का नहीं निकालेंगे, ए टोटल हमारा कितना है 2 to 5 है। अब इसमें से 180 को हम घटा लेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, एक दही पैंचा लेंगे, 10 2 12, 12 में से 8 4 8 गया, तो 8 4 12 45 यूनिट और भरना है। अब 45 यूनिट को कौन भरेगा, बी भरेगा। कितने मिनट में भरता है देख लेते हैं, 5 पनियठी चली 5 45, यानी 9 मिनट में बी उस टंकी को भर देगा। तो कितने मिनट के बाद हमको बी को बंद कर देना पड़ेगा, 9 मिनट के बाद हमको बी को बंद कर देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह वर्ग से है, कह रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यानी एक वर्ग है
मान लीजिए यही एक वर्ग है, वर्ग के एक अंदर वृत्त है और एक इसका बाहर वृत्त है। एक अंतः वृत्त हो गया, एक बाहर वृत्त हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, a है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यही तो r हो जाएगा अंतः वृत्त का। ये इस वर्ग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसकी ये हो जाएगा बाहरी वृत्त का, इस r हो जाएगा। तो इसका क्या कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी a/2 हो गया तो ये भी तो a/2 हो गया, a हो गया, ये पूरे a हो गया, नहीं ये पूरे a हो गया, पूरे a हो गया। हमको मान लीजिए कि ये a b c d वर्ग है, तो वर्ग का अब हमको AD का निकालना है लंबाई। तो AD का निकालने के लिए क्या करेंगे, AD के निकालने के लिए AC और CD का निकालेंगे। तो CD कितना है, A है, तो ये कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण निकालना है, A भी A स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर का अंडर रूट। अब अंडर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। बाहरी वृत्त का r हमारा इतना हो गया और इंटरनल का कितना हो गया, a/2 हो गया। और बाहरी का तो ये तो पूरा इसका रेडियस हो गया। और r कितना हो जाएगा, तो बाहरी वृत्त का r जो हो जाएगा √2/2a हो जाएगा। और इंटर का क्या होगा, अंदर वाला क्या क्या होगा, अगर इसको हम r करते हैं, इसको r1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो गया। अब दोनों का निकाल देंगे। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है अंतःवृत्त का, तो अंतर्वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो पाई तो रहेगा ही, r हमारा कितना है, a/2 है, a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो पूछ रहा है परिवृत्त का, परिवृत्त कितना है हमारा, √2 हो गया, √2/a हो गया, √2/2 हो गया, अब बाई a हो गया, इसका स्क्वायर और पाई हो गया। अब पाई को रहने देते, ये कितना हो गया, a²/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे √2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, a² और ये पाई हो गया। ये 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी हमारा कितना हो गया, ये a/b, मतलब 1/2। 1/2 कहाँ है, a में है, यही हमारा आंसर हो गया। तो थैंक यू गाइस, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।